व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अब चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। बच्चों, 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें एक चैप्टर नंबर 3 योगा वाला नहीं पढ़ाया, मतलब नंबर वाइज 4 कराए। वैसे 5 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं हम। ये है 6th टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ये भी हम 1 शॉट कवर करने वाले हैं। कितने टॉपिक्स हैं बच्चों इसके अंदर? 5 फिर से। फिटनेस टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, बीएमआर, रिकली एंड जोन्स और जॉनसन मैथनी टेस्ट। बेटा, ये सारी की सारी चीजें, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं सेम वीडियो अटैच कर रहा हूं लास्ट ईयर वाली, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। और मेरी जो पीपीटी थी, मैंने इस बार सारी पीपीटीज बेटर करी हैं, लास्ट ईयर से बेटर करी है पीपीटीज। बट इस चैप्टर में हमने एज अ टीम वेरीफाई करा तो कुछ भी चेंजेस नहीं थे, और पीपीटी भी बेटर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हम लोग इसको उसी पर्टिकुलर पीपीटी से पढ़े। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अपने प्री बोर्ड्स में, अपने हाफ ईयरलीज में वो चैप्टर देखा हुआ है, तो उनके लिए और ईजी हो जाएगा याद करना। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। तो आइए जल्दी से इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी खत्म करते हैं, फिर बचेंगे बच्चों हमारे 5 चैप्टर्स, जो कि हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें आता है हमारे पास द SAI, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। सर, व्हाट इज दिस SAI? द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा हम लोगों ने देखा है कंसर्न बढ़ा है कि स्कूल्स में फिटनेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके लिए काफी सारे टेस्ट बताए गए हैं। तो वो टेस्ट क्यों किए जाते हैं? बच्चों की एबिलिटी चेक करने के लिए, बच्चों की फिटनेस चेक करने के लिए, बच्चों के बॉडी पार्ट्स में कितना अच्छा मूवमेंट है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना अच्छे से बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो लिखा हुआ है, फिटनेस डिफाइंस द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी। फिटनेस क्या होता है? सबसे पहले आप कितने फिट हो। फिटनेस इज व्हाट? क्या सिर्फ जिम जाना फिटनेस है? नहीं। बिना जोर, बिना हाथों का यूज करे नीचे बैठना और फिर खड़े हो जाना, दैट इज फिटनेस। बिना ज्यादा सांस फूले भाग लेना, दैट इज फिटनेस। आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो तो बड़े आराम से चढ़ गए, बड़े आराम से उतर गए, दैट इज फिटनेस। तो फिटनेस जरूरी नहीं है कि जिम जाने वाला ही फिटनेस है। फिटनेस है क्या? इट डिफाइंस द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी एंड एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज। ठीक हो गया, परफेक्ट है। Fitness is generally divided into specific fitness categories or components and each can be tested and trained. ठीक हो गया, परफेक्ट है। चलो भाई, अब सबसे पहले हमारे पास आता है द बैटरी ऑफ टेस्ट्स। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब है बेसिकली क्लासिफिकेशन, किस तरीके के टेस्ट किस किस एज ग्रुप के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 5 से 8 साल वाले बच्चे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चे, जो बेसिकली छोटी क्लासेस में है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन शुड एक्वायर फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स। बच्चों को क्या चाहिए? FMS, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स चाहिए। लिविंग द लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज टू लेटर स्टेजेस। इसका मतलब इस एज के बच्चे को, छोटे स्टूडेंट्स को बेसिकली FMS चाहिए। छोटे बच्चों को क्या है FMS? फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स। बेसिक मूवमेंट जैसे बैलेंसिंग हो गया, रनिंग हो गया, बेसिक स्ट्रेचिंग हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, छोटे बच्चों में ये एक्टिविटीज चाहिए मेनली। तो इसमें क्या क्या आता है? FMS प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि ये बेसिस है, ये हर बड़े स्पोर्ट के लिए एक बेस है जो FMS से बनता है। ठीक है, सच एज प्लेइंग गेम्स, डांस, स्पोर्ट, लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव, बॉडी मैनेजमेंट एबिलिटीज। सही है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? देखो, बच्चों के लिए बेसिकली हम सबसे पहले बॉडी कंपोजिशन मेजर करते हैं। बॉडी कंपोजिशन का मतलब कि बच्चा ओवरवेट तो नहीं है या अंडर वेट तो नहीं है। अब इसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स यूज होता है। बॉडी मास इंडेक्स अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हाइट यूज करने वाले हैं और वेट यूज करने वाले हैं। तो 2 चीजें हैं मेनली जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका ये मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं। फॉर्मूला भी आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या चेक करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन। कितना अच्छा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, कितना अच्छा बैलेंसिंग है, तो कोऑर्डिनेशन चेक करने वाले हैं। तीसरा, हम बैलेंसिंग के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट यूजुअली चेक करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बेटा ध्यान रखना 3 टेस्ट है। बॉडी मास इंडेक्स हो गया,
फिर कोऑर्डिनेशन हो गया और उसके बाद बैलेंस हो गया। 3 चीजें हमें चेक करनी है अलग अलग टेस्ट के थ्रू। ओके, तो चलो भाई, सबसे पहला टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। सबसे पहला टेस्ट हो गया बॉडी मास इंडेक्स। बच्चों पर्पस प्लीज सबका याद रखना है, पर्पस आपको नहीं भूलना है। अगर आप पर्पस भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी पूछ सकता है कि बॉडी मास इंडेक्स का क्या पर्पस है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का क्या पर्पस है, तो पर्पस जरूर याद रखना, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स में हम बेसिकली बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मसल और फैट का बॉडी में। ठीक हो गया, परफेक्ट है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको एक फ्लैट और क्लीन सरफेस चाहिए, वेट मेजर करने के लिए एक वेइंग मशीन चाहिए, ठीक है। हाइट मेजर करने के लिए आपको मेजरिंग टेप चाहिए ताकि आप हाइट मेजर कर पाओ। बेसिक फॉर्मूला बॉडी मास इंडेक्स का वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ठीक है। अब सपोज मैं अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना हाइट और वेट कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं अपना वेट लिख देता हूँ। माय वेट है समवेयर अराउंड 82.5 kgs, 82 ले लेता हूँ मैं, तो मेरा वेट हो गया 82 kgs डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। हाइट है मेरी 1.83, ठीक है, 1.83 इनटू 1.83, लगभग 6 फीट मेरी हाइट है, तो 1.83 3.34, तो 82 डिवाइडेड बाय 3.34, ये आ गया मेरा 24.5। तो 24.5 मेरा जो है, एक बार मैं फिर भी हाइट कंफर्म कर लूं। 6 फीट को अगर हम कन्वर्ट करें, कन्वर्ट 6 फीट इनटू मीटर्स, तो यस 1.82 आ रहा है, ठीक है। तो 1.82 इंटू 1.82 3.3, हाँ वही लगभग। तो मेरा 24.5 बॉडी मास इंडेक्स आ गया। अब चेक करते हैं 24.5 क्या नॉर्मल है। ओह माय गॉड, प्रोसीजर आ गया। पहले प्रोसीजर मैं आपको अभी दिखा दूंगा। हमें स्केल पे चलना है, तो स्केल हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो, तो 18.5 से 24.9 इज नॉर्मल। इसका मतलब मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडरवेट हो, अगर आप 25 से ऊपर जा रहे हो तो आप ओवरवेट हो, और अगर 40 से भी ऊपर चला गया तो फिर ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करो। अगर कम आ रहा है तो भी उस पर काम करना शुरू करो, अगर ज्यादा आ रहा है तो भी उस पर काम करना शुरू करो, और वो नॉर्मल कैटेगरी में लेके आओ। सर हमें यहाँ से कुछ याद रखना है क्या? हाँ, यहाँ से तुम्हें बस मेजर नॉर्मल वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसको याद रखना है। प्लीज इसको याद रख लेना कि नॉर्मल जो है 18.5 से 24.9 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा ओवरवेट, इससे कम अंडरवेट, ये बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। चलो भाई, सर ये तो समझ गए, आओ जी। अच्छा, अब देखो प्रोसीजर क्या आया था कि हाइट कैसे मेजर करनी है। तो यार हाइट में मैं क्या प्रोसीजर बताऊं, बहुत बेसिक लिखा हुआ है। आप नॉर्मली खड़े हो जाओ, मेजरिंग टेप दीवार पे लगा के, पैर बिल्कुल साथ में नॉर्मल स्ट्रेट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, है ना। और वॉल से बिल्कुल खड़े होके सीधा सीधा, कोई शूज़ नहीं पहनने आपने, कोई हील्स नहीं पहननी, नॉर्मली खड़ा होना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी हाइट मेजर करनी है। उसका इतना बड़ा प्रोसेस लिख दिया, आप बस बेसिकली एक बार रीडिंग लगा के छोड़ सकते हो। ओके, उसके बाद वेट कैसे मेजर करना है भैया। वेट मेजर करने के लिए फिर सीधी सी बात है, वेइंग मशीन पे खड़ा होना है। आपके पास कोई बहुत हैवी आपने कपड़े ना पहने हो, सेलफोन वगैरह पॉकेट में ना हो, बेसिकली आपको अपना वेट मेजर करना है। ओके, फिर उसकी स्कोरिंग देख लेनी है। सही है जी, परफेक्ट है। चलो भाई, बॉडी मास इंडेक्स समझ में आ गया। अब आता है द प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट बेसिकली क्या पर्पज है? स्पीड चेक करना, कोऑर्डिनेशन चेक करना। तो स्पीड या कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक आपको टेबल लेना है, ठीक है। उस टेबल पे एक स्क्वायर शेप का बॉक्स लेना है। बॉक्स क्या, एक पेपर लेना है जो स्क्वायर शेप में कट हो, और 2 सर्कल्स हैं, सही है। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों हाथों से एक बार तो ऐसे ये नॉन मूविंग हैंड बीच में स्क्वायर रखना है। हमने कहीं फोटो ली है क्या? देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है। अगर मैं इसको गूगल पे भी डालता हूँ तो प्लेट टैपिंग टेस्ट का हमारे पास पिक्चर आ जाएगा। प्लेट
टैपिंग टेस्ट, इसका इमेजेस पे अगर हम चलें तो देखो इस तरीके का ये पिक्चर होता है। देखो देख पा रहे हो, एक ये स्क्वायर ब्लॉक है, ठीक है, और दो ये येलो सर्कल्स हैं, राइट। अब एक आर्म एक बार आपको रेस्ट मोड पे रखना है। देखो इसमें और क्लियर पिक्चर कोई अगर हमें दिख जाए, वैसे वो क्लियर है, बाकी एज इफ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो ये रख दिया, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से अपना नॉन मूविंग आर्म और ऐसे टैप करना है, इधर सर्कल पे, इधर 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 इधर। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, ऐसी एक बार ये, फिर ये इस हाथ से इधर 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 ऐसे टैप्स करने हैं। तो कुछ टाइम में कितने टैप्स आप कर पा रहे हो, स्पीड क्या आ रही है, कोऑर्डिनेशन क्या आ रही है, ये चेक करने के लिए होता है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए फिर भी उसका कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। ओके, तो देखो क्या है, आपको एक टेबल चाहिए, दो येलो डिस्क चाहिए 20 सेंटीमीटर की, एक रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर चाहिए, बेसिकली आप रख सकते हो, इस पे हाथ रखना है तुम लोगों को। प्रोसीजर क्या है, इफ पॉसिबल द टेबल हाइट शुड बी एडजस्टेड सो दैट द सब्जेक्ट इज स्टैंडिंग कंफर्टेबली इन फ्रंट ऑफ द डिस्क। बच्चे के हिसाब से टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। येलो डिस्क जो है आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर 60 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द टेबल। उनके जो सेंटर है दोनों प्लेट्स के बीच में 60 सेंटीमीटर के गैप पे होने चाहिए बेसिकली। रेक्टेंगल इज प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट बिटवीन बोथ द डिस्क्स। जो आपको रेक्टेंगल रखना है वो दोनों जो सर्कुलर डिस्क हैं उनके बिल्कुल बीच में मिडल में रखना है। बस उसके बाद टैप करना है और चेक करना है। ठीक हो गया जी। The time taken to complete 25 cycles is recorded। अब सर 25 साइकिल का क्या मतलब है? देखो एक साइकिल कौन सा होता है, जब आप एक और एक दो टैप कर देते हो, तो ये एक साइकिल हुआ, दो साइकिल, तीन साइकिल, चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल, ऐसे 25 साइकिल का मतलब हो गया 50 टैप्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, चलो सर। तीसरा आता है बच्चों फ्लेमिंगो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहाँ लिख दिया यार, हम कॉमर्स वाले बैलेंस शीट ही बनाते रहते हैं, तो यहाँ भी बैलेंस शीट लिख दिया। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये बेसिकली बैलेंस टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना। अब देखो, एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन अ सिंगल लेग। द सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट असेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग। बेसिकली ये आपके लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए होता है, पेल्विक के लिए होता है, ट्रंक मसल्स के लिए होता है और स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है। स्टैटिक बैलेंस का मतलब होता है कि आपको जब मूव नहीं करना, मैंने आपको दो तरीके के बैलेंस पढ़ा है ना अभी पीछे चैप्टर में, स्टैटिक और डायनामिक, राइट। तो स्टैटिक बैलेंस का मतलब होता है कि स्टिल रह के आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो, ये चिंटू को देखो, आपको ये चिंटू दिख रहा होगा, अगर आप इस चिंटू को देख पा रहे हो, ये देखो, तो सिंपली चिंटू को क्या करना है, एक नीचे ब्रिक रख दी गई है, ये उस पर कागज वागज लगा के सजा दी गई है, ठीक है, उस पर खड़ा होना है एक पैर पे, और दूसरा पैर इस तरीके से पकड़ लेना एक हाथ से और हाथ ऐसे सीधा करके खड़े हो जाना है। बस ये देखना है कि आप कितनी देर तक बैलेंस कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे लेग का भी आपको चेक करना है, ऐसे ही दूसरे लेग का भी आपको चेक करना है। ठीक है, और जो टीचर है, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है, वो शुरू में एक बच्चे को हैंड पकड़ के हेल्प करेंगे बैलेंस करने में, और जब एक बार बच्चा बैलेंस करना शुरू कर देगा तो फिर वो स्टॉप वॉच चलेगी और फिर चेक किया जाएगा कि वो बच्चा कितनी देर में डिसबैलेंस हो रहा है, कितनी देर बैलेंस कर पा रहा है। ये इस बेसिक टेस्ट का पर्पज है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, एक नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और स्टैंडिंग ऑन द बीम आप कर सकते हो। तो देखो सर इसका क्या प्रोसेस है, बहुत बेसिक, स्टैंड ऑन द बीम, बीम पे खड़े हो जाएंगे, बैलेंस बनाना है इंस्ट्रक्टर का हैंड पकड़ के। वाइल बैलेंसिंग ऑन द प्रेफर्ड लेग द फ्री लेग इज फ्लेक्स्ड एट द नी। जो आपका फ्री लेग है वो पकड़ के हाथ से ऊपर की तरफ रखो। ओके, स्टार्ट द वॉच एज द इंस्ट्रक्टर लेट्स गो ऑफ द पार्टिसिपेंट, पॉज द स्टॉप वॉच ईच टाइम द सब्जेक्ट लूजेस द बैलेंस। जब जब बैलेंस लूज हो तो स्टॉप वॉच को रोक दिया जाता है। रिज्यूम ओवर, फिर जब बैलेंस बने फिर शुरू करो, फिर टाइमिंग चेक करो। काउंट द नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स में कितनी बार आपका जो बच्चा है वो फॉल हुआ है या सब्जेक्ट है वो फॉल हुआ है, वो चेक कर लो। इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स, 15 फॉल से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर टेस्ट वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर शुरू के 30 सेकंड में ही 15 फॉल से ज्यादा हो गए तो यार बच्चा बैलेंस ही नहीं कर पा रहा ना, तो वो टेस्ट हटा दिया जाता है। तो 3 टेस्ट हो गए। सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए बॉडी मास इंडेक्स देख लो, कोऑर्डिनेशन के लिए टेबल टैपिंग, ठीक है ना, उस तरीके के टेस्ट देख लो, और आपके जो बैलेंस के लिए वो फ्लेमिंगो वाला टेस्ट हो गया। ओके, तो ये तो हो गए बहुत छोटे बच्चों के लिए बेसिक टेस्ट। अब चलते हैं थोड़े बड़े बच्चे, क्लास 4 से 12th वाले। तो क्लास 4 से 12th वाले बच्चों के लिए
हमारे पास उनकी ओवरऑल फिटनेस चेक करने के लिए कुछ अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है हमारे पास, बॉडी कॉम्पोजिशन। उसके लिए फिर से बॉडी मास इंडेक्स, आप सबको अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करना है और मुझे बताना है आज कमेंट सेक्शन में कि क्या हिसाब किताब है हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन का। ओके, चेक करके मुझे बताओ, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सेम वही चीज़ है। स्ट्रेंथ चेक करनी है। अब स्ट्रेंथ के लिए बच्चों दो प्रकार की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। एब्डोमिनल का मतलब आपके कोर, आपका एब्डोमिन, एब्स, है ना। तो देखो कोर स्ट्रेंथ जो होती है वो हर जगह आपकी हेल्प करती है, कोई भी स्पोर्ट खेलने में कोर से बहुत जोर लगता है किसी भी स्पोर्ट में। तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग कर्ल अप्स चेक करेंगे। मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए, स्टेमिना चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली पुशअप्स बॉयज के लिए और मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए कैसे होते हैं ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए BMI याद रखना। स्ट्रेंथ के लिए दो तरीके का, एब्डोमिनल के लिए अलग, मस्कुलर के लिए अलग। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच बड़ा आसान सा टेस्ट है, अभी देखना तुम कितना आसानी से कर लोगे। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर बेसिकली हमारा हार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है। कार्डियो करते हैं ना हम जिम में, रनिंग करते हैं, इस तरीके की चीजें, तो हार्ट और लंग्स कितने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, सांस तो नहीं फूल रही। कार्डियोवास्कुलर के लिए 600 मीटर और स्पीड के लिए 50 मीटर डैश बेसिक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सारे टेस्ट का। डन सर। चलो, बॉडी मास इंडेक्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बिल्कुल सेम, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। डन सर। अब आ जाते हैं हम 50 मीटर स्टैंड स्टार्ट, 50 मीटर डैश। सर 50 मीटर डैश किस लिए, स्पीड के लिए। अब देखो बहुत बेसिक, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, रनर रेडी होगा, जैसे ही विसल बजेगी 50 मीटर जितनी तेजी से भाग सकता है भाग जा भाई फटाफट से। टाइम चेक किया जाएगा, पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेक करना कि कितना तेज है कोई बच्चा। तो देखो क्या है, टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए भैया, साफ सुथरा मैदान चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर 50 मीटर का डिस्टेंस होगा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में, स्टार्टिंग लाइन एंड दी फिनिशिंग लाइन। जितना भी टोटल टाइम लिया जाएगा बस उसको चेक करना है, स्पीड चेक हो जाएगी कि कितनी देर में एक बच्चा 50 मीटर्स भाग रहा है। सिंपल, स्पीड के लिए हो गया। 600 मीटर किस लिए होगा सर, 600 मीटर होगा बेसिकली आपके एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए, है ना। तो इस बार जो ट्रैक होगा, इस बार जो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन होगी उसके बीच में 600 मीटर का गैप होगा। 50 मीटर तो फटाफट कर लिया भाग के, 600 मीटर तो यार देखो उससे काफी बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे स्टैमिना चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, थकान होगी, सांस फूलेगी, तो अच्छे से भागना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि बहुत तेज नहीं भागते, नॉर्मल स्पीड में भागते हैं। और जब ऐसी 600 मीटर की रेस वेस होती है तो लास्ट में जाके स्पीड तेज करता है एक रनर। तो इसके अंदर क्या है, पर्पस एंड्योरेंस चेक करना, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेट डिस्टेंस कवर करना एज फास्ट एज पॉसिबल, फ्लैट एंड क्लीन फील्ड चाहिए, सेम स्टॉप वॉच चाहिए। स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस बता देनी है बच्चे को पहले ही, और टोटल टाइम टेकन कितना है उसको चेक करना है, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए होता है। इसका डायग्राम भी हम लोग गूगल पे चलते हैं। सिट एंड रीच टेस्ट, सर सिट एंड रीच टेस्ट, प्लेट टैपिंग हो गया है, हमें चाहिए, अरे सिट एंड रीच टेस्ट। आओ सर, सिट एंड रीच टेस्ट देखो, ये देखो जी, कौन सा डायग्राम सबसे अच्छा दिखाएं आपको। इस तरह ये डायग्राम देखो, आपको क्लियर होगा। ये चिंटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके का एक बॉक्स होता है, वाह अब आया देखो इमेज क्लियर। देखो इस तरीके का एक बॉक्स होता है, ओके। अब इस बॉक्स पे यहाँ पे आपको पैर बिल्कुल सीधे रख लेने हैं, ठीक है। एक हाथ के ऊपर एक हाथ ऐसे रख लेना है, ओके। और जितना हो सके इस पे आगे जाने की कोशिश करनी है। इसके अंदर बिल्कुल भी झटका दे के आगे नहीं जाना, आराम से अपनी बॉडी को मूव करके बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी जा रही है, ओके। तो ऐसे बैठ के कितना आगे तक एक बच्चा जा पा रहा है उस पे हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। आओ चलो भाई, पर्पस टू डिटरमाइन द ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, टू स्ट्रेच ट्रंक एज फार एज पॉसिबल। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए, बॉक्स बेसिकली ये डब्बा चाहिए ये वाला, और एक मैट चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, बस विदाउट शूज बैठ जाओ, विद द सोल टचिंग द रीच बॉक्स, इस बॉक्स पे टच करना चाहिए और जितना आगे तक जा सके ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है जी। चलो भाई, नेक्स्ट होता है पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप बेसिकली अब आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। पार्शियल कर्ल अप कैसे होता है, देखो ये है ना, ऐसा
ठीक है, एक मैट होगा जिसके अंदर 2 लाइंस होंगी, इस लाइन पे आपको हाथ रखना है, फिर आपको ऊपर उठना है, ऊपर उठोगे तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक होगा ना, एब्स जब किसी को बनाने होते हैं, अगर तुम लोग एब्स बनाना चाहते हो तो क्रंचेस करते हो ना, लगभग वही चीज है। ओके, तो देखो क्या है, to determine abdominal strength and endurance of a student, objective to perform as many curl ups as possible in the given time, जितने ज्यादा कर सकता है बच्चा करे। उसके बाद इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक जिम मैट चाहिए, 2 पैरेलल लाइंस चाहिए, 6 इंचेस की गैप होना चाहिए उन दोनों के बीच में, और स्टॉप वॉच चाहिए। स्टूडेंट शुड लाई इन द स्पाइन पोजिशन ऑन द मैट विद नी फ्लेक्स्ड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, बिल्कुल सीधा लेटना है यार, सबसे पहले लेटो, उसके बाद उठो, इस तरीके से एब्डोमिनल स्ट्रेंथ लगेगी और कुछ नहीं है। ऑलराइट, चलो भाई, स्कोरिंग कैसे करनी है, कितना पार्शियल कर्ल ज्यादा से ज्यादा हुआ है, सही है जी। पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स, अब ये हो गया ओवरऑल मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। पुशअप्स क्या है, नॉर्मली जो बॉयज के लिए तो पुशअप्स हो गए और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स हो गए। तो आओ सर, पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स का भी पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ये तो हमारा हो गया है, अब हम यहाँ चलते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स। देखो जी, अब देखो बच्चों, बेसिक पुशअप्स किस तरीके से होते हैं। बेसिक पुशअप्स तो नॉर्मली जैसे आप करते हो, है ना। पहले मॉडिफाइड देख लो, देखो ये मॉडिफाइड पुशअप्स हैं। मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या हो रहा है, इसने पैर नीचे लगाए हुए हैं और सिर्फ अपर बॉडी ये मूव करके दिखा रहा है, तो ये हो गए मॉडिफाइड पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स में क्या होता है, आपका देखो यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे देखो आपका टो भी टच हो रहा है और आपका बेसिकली नी भी टच हो रहा है ना। नॉर्मल पुशअप्स में क्या होता है, ये टच नहीं होता, सिर्फ ये और हैंड्स, है ना, वो होते हैं हमारे नॉर्मल पुशअप्स। तो मॉडिफाइड पुशअप्स समझ गए, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स एंड नॉर्मल पुशअप्स फॉर बॉयज। नॉर्मल पुशअप्स का पिक्चर है क्या, ये देखो, बेसिक डिफरेंस, पुशअप नॉर्मल हो गया और ये आपका मॉडिफाइड पुशअप्स हो गया। तो ये भी टेस्ट है हमारे पास जो कराया जाता है बेसिकली स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो देखो लिखा हुआ है, पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, पर्पस टू डिटरमाइन अपर बॉडी एंड्योरेंस, ऑब्जेक्टिव टू परफॉर्म एज मेनी पुशअप्स एज पॉसिबल। आपको सिर्फ एक मैट चाहिए, ठीक हो गया। स्कोरिंग कैसे होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स विदाउट रेस्ट जितने भी हैं वो काउंट करे जाते हैं। तो बॉयज के लिए बेसिक पुशअप्स हो गए, गर्ल्स के लिए कौन से हो जाएंगे, मॉडिफाइड पुशअप्स। लो ये पिक्चर आ गई आपके पास मॉडिफाइड पुशअप्स की। चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के ऊपर। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में हमें बेसिकली क्या देखना है, वही कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है, लंग्स कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चेक करना। इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो जी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या होता है सर, देखो एरोबिक फिटनेस चेक करना है इसके अंदर, इसका जो पर्पस है वो एरोबिक फिटनेस चेक करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, बिना ब्रेक के 5 मिनट तक, और जब तक थकता नहीं है इंसान तब तक हम उसको बोलते हैं कि भैया भागो। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में यही है, ठीक है। और इसके अंदर भागना भी नहीं है, मेनली आपको इस तरीके का काम करना है। देखो इसका डायग्राम इससे अच्छा हो सकता है गूगल पे, हार्वर्ड, इसका डायग्राम, इसमें हमें ब्लॉक्स चाहिए होते हैं और उस पर आपको नॉर्मली ऊपर चढ़ना है फिर नीचे उतरना है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, HAR, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसमें हमें कोई बढ़िया सा पिक्चर दिख जाए, ये देखो, देखो सिंपल पोजीशन में खड़े हो गई है चिंटी, फिर इसने एक पैर रखा, फिर ऊपर चढ़ गई, फिर नीचे उतरी, फिर दोनों पैर नीचे आ गए, ठीक है। तो सिंपली आपको ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, और ये आपको करते रहना है फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, या तो 5 मिनट तक, या फिर आप जब तक थकते नहीं हो तब तक। तो इससे क्या चेक होगा कि भैया बहुत सारे लोग होंगे थक जाएंगे, सांस फूलने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी ब्रीदिंग में, तो यही सब चेक किया जाता है इस पर्टिकुलर टेस्ट के साथ। आओ जी, इसमें आपकी पल्सेस, हार्ट बीट कैसे हो रही है, ठीक है,
कितना आप सांस कितना तेजी से ले रहे हो, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। ठीक है, चलो भाई, इक्विपमेंट क्या चाहिए, बेंच और वुडन ब्लॉक चाहिए, 20 इंचेस हाइट होनी चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर, स्टूडेंट विल स्टार्ट टेस्ट एट द कमांड गो, जैसे ही कमांड मिलेगी गो तो स्टार्ट करेंगे। विल स्टेप अप एंड डाउन ऑन एंड ऑफ द वुडन ब्लॉक और बेंच एट द रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 30 स्टेप्स पर मिनट करने हैं, 5 मिनट तक करना है। पार्टिसिपेंट इज गिवन इंस्ट्रक्शन दैट ऑन द कमांड अप फॉर द फर्स्ट साउंड ऑफ द मेट्रोनोम he or she should place 1 foot on the bench, and on the command up or second sound of the metronome he or she should place both feet। ठीक है, पहले एक पैर रखना है, फिर दोनों रखने, फिर एक नीचे, फिर दोनों नीचे। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। राइट, और एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद क्या आएगा, सिग्नल आएगा स्टॉप। The participant immediately sits down on the bench. If the student is unable to maintain the pace, then he or she is considered to be exhausted। अगर वो पेस मेंटेन नहीं कर पा रहा बच्चा 5 मिनट, तो कंसिडर किया जाता है कि थक गया है। ठीक है, ये करने के बाद बस उसका पल्स काउंट चेक होगा। ठीक है, कि कितनी तेजी से उसका हार्ट बीट हो रहा है, उसका पल्स वगैरह चेक करना, और फिर उसको स्कोरिंग होती है। सही है जी। अब उसके लिए फॉर्मूला है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1 से 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज। देखो, जो पल्स काउंट लेना है आपको वो एक्सरसाइज के 1 से 1.5 मिनट के बाद लेना है, और बस फिर उसके बाद आपको अपना स्कोर चेक कर लेना है। ठीक है जी। स्कोर अगर आपका आ रहा है 49 तक तो वो पुअर है, एवरेज है। अगर आपका स्कोर 50 से 80 तक आता है, दिस इज 80, इसको प्लीज 80 कर लेना, 50 से 80 तक आता है अगर, तो वो एवरेज है। 81 से ऊपर जा रहा है तो वो बहुत शानदार है। ठीक है, फॉर्मूला आपको प्लीज याद रखना है ये। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट, द BMR। इसमें कुछ भी नहीं है यार, इसके अंदर है एक बेसल मेटाबॉलिक रेट में सिंपल ये दिखता है कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, चाहे आप कुछ फंक्शन कर रहे हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मल भी बैठे हो, तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। तो आपको एक बेसिक फंक्शन करने के लिए, आपके नॉर्मल सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, एंड रेस्टिंग कंडीशंस। इन अनदर वर्ड्स, BMR इज द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय द बॉडी व्हाइल परफॉर्मिंग बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। ठीक है, और कुछ नहीं है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर रही है, ये चेक करते हैं हम इस पर्टिकुलर बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर। ऑलराइट, पर्पस यही चेक करना। इक्विपमेंट क्या चाहिए, सेडियोमीटर चाहिए, वेट मशीन चाहिए, पेन एंड पेपर चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट प्लस 6.25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। अब देखो, अगर आप मेल हो तो मेल के लिए फॉर्मूला में +5 है, अगर आप फीमेल हो तो फॉर्मूला में -161 है, बाकी सब सेम है। तो आप एक याद कर लेते हो, +5 फॉर मेल, -161 फॉर फीमेल, ये आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल। ओके, चलो भाई, अब आ रहा है रिकली एंड जोन्स। अब देखो, रिकली एंड जोन्स ने जितने भी टेस्ट दिए हैं वो सारे के सारे टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स दिए हैं। बच्चों के हो गए, बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के भी हमने टेस्ट देख लिए, उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं जो आप लोग हो, आपके भी टेस्ट देख लिए। अब आ जाते हैं हम सीनियर सिटीजन्स पे, क्योंकि उनकी भी फिटनेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं, है ना, तो आपके घर में भी आपके दादा दादी सीनियर, नाना नानी सीनियर सिटीजन्स होंगे। उनकी फिटनेस चेक करने के लिए कि वो कितने फिट है, कुछ टेस्ट दिए गए हैं जो रिकली एंड जोन्स ने बताए हैं। ठीक है, तो रिकली एंड जोन्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, ये पढ़ लेना। और कौन कौन से टेस्ट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। चलो भाई, सबसे पहले आ रहा है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। नाम में ही लिखा है 30 सेकेंड के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट। कुर्सी ले लो एक बेसिक, ठीक है। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो अपने दोनों हैंड्स ऐसे रखेंगे, उसके बाद वो सिंपली चेयर पे बैठेंगे और खड़े होंगे, चेयर पे बैठेंगे और खड़े होंगे, चेयर पे बैठेंगे और खड़े होंगे, बस ये काम करना है। उनका लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, लोअर बॉडी कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है ये चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ओके, देखो, द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली द स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, एक चेयर चाहिए, एक एंड अ सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर्स एंड अ स्टॉप वॉच।
पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो बिल्कुल मिडल ऑफ द चेयर में बैठ जाएंगे। ही शुड कीप हिज हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर, हैंड्स मैंने आपको बता दिए कैसे रखने हैं। फीट शुड बी फ्लैट, बैक शुड बी इरेक्ट। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के लिए करना है। कितना आसानी से और कितना ज्यादा, कितना इजीली कर पा रहे हो ये हमें चेक करना है। चेक हो गया जी। स्कोरिंग देख लो। स्कोरिंग में अगर हम मेल की बात करें तो अगर उनकी एज लेट सपोज 60 से 64 है, ठीक है, अब अगर उनकी एज जो है वो लगभग 60 से 64 है तो एवरेज है 14 to 19 टाइम्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाने चाहिए, ठीक है, 30 सेकंड्स में। 14 से कम आ रहा है तो बिलो एवरेज है, 19 से ऊपर आ रहा है तो फिर वो अबव एवरेज है। ओके, ऐसे ही फीमेल्स के लिए 12 to 17 टाइम्स हो जाना चाहिए, 12 से कम है तो बिलो एवरेज है, 17 से ज्यादा है तो अबव एवरेज है। पूरा चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक कोई भी एज ग्रुप का याद रख सकते हो कि अगर आपको ये टेस्ट आ गया तो आप इस टेस्ट के बारे में लिख दो। उसके बाद लिख दो फॉर एग्जांपल फॉर अ मेल एजिंग बिटवीन 60 to 64 14 to 19 इज कंसिडर्ड एवरेज। बस इतना लिख दोगे चलेगा, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें पूरे, ठीक है। चलो भाई, अब आ गया आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल, अब देखो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक कर ली, अब स्ट्रेंथ किसकी चेक करेंगे, आर्म्स की। आर्म्स के लिए क्या करना है, सिंपली एक चेयर पे बैठना है। देखो ये चेयर पे बैठी है दादी जी, चेयर पे बैठने के बाद इनके हाथ में डंबल दिया जाएगा और डंबल पे बस आर्म को कर्ल करना है, पूरा नीचे तक और पूरा ऊपर तक, पूरा नीचे तक और पूरा ऊपर तक, ऐसे ही इस हाथ से कर्ल करना है। तो अब आर्म्स की स्ट्रेंथ चेक करी जा रही है इसके अंदर। देखो क्या है, द मेन पर्पज इज टू असेस the upper body strength and the endurance which is required for performing household and other activities। 5 पाउंड का वेट चाहिए विमेन के लिए, 8 पाउंड का वेट चाहिए मेन के लिए। प्लीज इतना ही होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सिंपल। एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स कितने हो सकते हैं 30 सेकंड में। आर्म कर्ल परफॉर्म करना है विद द डोमिनेंट आर्म साइड, जो भी आपकी डोमिनेंट आर्म है उससे कर लो। अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट से कर लो, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट से कर लो, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेंट सिट्स ऑन द चेयर, होल्ड्स द वेट, इट मींस द पाम शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी, आर्म शुड बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन। ओ भाई, इतना सब कुछ लिख दिया। सिंपली आपको आर्म को मूव करना है और 30 सेकंड में काउंट करने हैं कितने रेपिटेशंस हो रहे हैं, सिंपल। फिर स्कोरिंग कर दो भैया। अगर रेपिटेशन 16 से 22 के बीच में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, 16 से कम आ रहे हैं तो बिलो एवरेज है, 22 से ज्यादा आ रहे हैं तो अबव एवरेज है। ऐसे ही फॉर फीमेल भी आपको रेपिटेशंस बताए गए हैं। चलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लोअर बॉडी भी टेस्ट हो गया, अपर बॉडी भी टेस्ट हो गया। अब चलते हैं चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो चेयर सिट एंड रीच बेसिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी बैक, आपके शोल्डर मसल्स, शोल्डर जॉइंट्स कितने फ्लेक्सिबल है, कितना ज्यादा आप रीच आउट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए देखो इस तरीके से चेयर पे हमारे सीनियर सिटीजन को बिठाएंगे। ओके, एक पैर बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसे बैठने में होता है और एक पैर सीधा कर लेना। देखो एक पैर बिल्कुल सीधा आ गया। ओके, अब अपर बॉडी को बेंड करते हुए, अपर बॉडी को बेंड करते हुए जितना हो सके आगे जाने की कोशिश करनी है और ये पॉइंट टच करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपके हैंड्स फुल्ली स्ट्रेच होने के बाद भी ये टच नहीं कर पा रहे तो बीच में जो गैप आ रहा है इसको हम नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी है। अगर ये टच हो गया, कोई गैप नहीं है तो 0, बहुत बढ़िया है, फ्लेक्सिबिलिटी ओके है। अगर हाथ इससे भी आगे चले जाए तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, वो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी चेक कर सकता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टेस्ट है। ओके, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टू असेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड पॉस्चर, नॉर्मल पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट मोबिलिटी टास्क सच एज गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट ऑफ द बाथटब और अ कार। ओके, क्या क्या चाहिए, रूलर चाहिए आपको बेसिकली ये गैप मेजर करने के लिए, चेयर चाहिए जिसपे आप आराम से बैठ सको और ये टेस्ट कर सको, राइट। अब इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना, दैट इज इट। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या होता है, डन है। चलो भाई, स्कोरिंग कैसे करनी है वही आपको बताया गया है। स्कोरिंग मैंने आपको बता दी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बहुत अच्छी है, नेगेटिव आ रही है तो फिर नुकसान है। अब देखो इंचेस में देखो, एवरेज क्या बोल रहा है, माइनस का 2.5 से 4 इंचेस तक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। अगर माइनस 2.5 से भी ज्यादा गैप आ रहा है
-2.5 इंच से भी ज़्यादा गैप आ रहा है, मतलब आप नॉर्मली मेजर करो, अगर वो गैप 2.5 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो बिलो एवरेज है, और अगर वो 1 इंचेस से भी ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, आपको गैप देखना है। अगर टच कर गया तो 0, अच्छा है, अगर वो ऊपर चला गया, उसके आगे चला गया, तो चेक करो, अच्छी बात है यार, वो अबव एवरेज है, और अगर गैप आ रहा है तो फिर बिलो एवरेज है। ओके, चलो भाई, ये भी समझ गए सर, सिट एंड रीच भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में बहुत सिंपल है, आप इस चिंटू को देखो, इसने क्या करा हुआ है, एक हाथ अपना ऐसे लेके जा रहा है और एक हाथ इधर पीछे से लेके जा रहा है, तो ये दोनों हाथ टच करने चाहिए। देखो, अगर आप मेरे हाथ देख पा रहे हो तो इस तरीके से होना चाहिए, तो ये चीज़ ऐसे परफॉर्म करी जाती है, सही है। तो ये आपको चेक करा जा रहा है कि कितने अच्छे तरीके से आप एजाइल हो, कितने तरीके से आप अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हो, आपके मसल जॉइंट्स कितने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स सच एज कॉम्बिंग हेयर, पुटिंग ऑन द ओवरहेड गारमेंट्स, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट एटसेट्रा। इसमें सिर्फ आपको एक रूलर चाहिए। ओके, अब देखो फिर से, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे मैंने आर्म्स आपको मैंने करके दिखाया, तो मेरे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ चला गया ना, मतलब मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बहुत अच्छे से मैं फंक्शन कर पा रहा हूँ। अगर ये दोनों बिल्कुल मिल जाते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, अगर ये दोनों मिल नहीं पाते तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, यहाँ भी यही है। This test is performed in a standing position. Keep one hand behind the head and lower it down gradually over the shoulder and reach as far as possible at the middle of your back. Your palm should touch your body and finger should be downwards. सही हो गया। अब देखो नेगेटिव स्कोर कैसा आएगा अगर आप टच नहीं कर पाते। पॉजिटिव कब आता है, जब ओवरलैप हो जाता है, और जहाँ पे बिल्कुल टच करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ओके, चलो भाई, अब एवरेज क्या होता है इसके अंदर, 6.5 इंचेस से 0 तक। ठीक है, अगर 6.5 इंचेस तक का गैप आ रहा है तो एवरेज है वो। अगर बिलो एवरेज है तो 6.5 इंचेस से भी ज़्यादा का गैप आएगा दोनों हाथों के बीच में, और अगर वो पॉजिटिव में चला गया तो अबव एवरेज है वो। ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो भाई, इसके बाद आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में क्या करना है सर, देखो, इसमें बेसिकली फिर से कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, पूरी बॉडी कितने अच्छे से मूव कर रही है, मसल्स कितने अच्छे से मूव कर रही हैं, ये चेक करने के लिए होता है। देखो, एक कुर्सी रखी, ब्लैक कलर पेन चाहिए हमें, एक चेयर रखा, एक कोन रखा सामने, इसके बीच में जो गैप रखा, दिस इज 8 फीट। ओके, ये हमारे पास 8 फीट हो गया। अब इसमें सिंपली क्या करना है, सिंपली यहां से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे भाई साहब, और ये कोन का चक्कर काट के वापस आ जाएंगे। इस टेस्ट को चेक करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस द कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। दिस टेस्ट हेल्प टू इवैल्यूएट स्पीड, कितनी तेजी से कर पा रहे हैं, स्पीड चेक होगी, एजिलिटी एंड बैलेंस चेक होगा। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन परफॉर्मिंग जॉब्स विच रिक्वायर क्विक मैनोरिंग सच एज गेटिंग ऑफ अ बस, बस से उतरना, बस पे चढ़ना, फोन उठाना, है ना। तो इस तरीके की जगह ऐसी एक्टिविटीज़ में आपकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक होती है, उसके लिए टेस्ट होता है। क्या क्या चाहिए, चेयर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, कोन चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, सही है। प्रोसीजर क्या है, कीप अ चेयर नेक्स्ट टू द वॉल एंड प्लेस द कोन मार्कर 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर। ठीक है, चेयर के सामने 8 फीट पे कोन रखना है, पार्टिसिपेंट को सिर्फ कंप्लीट करना है, बैठना है, और उसके बाद वो सर्कल पूरा करके जाना है। ओके, ऑन द कमांड गो स्टॉप वॉच इज स्विच्ड, ऑन कर दी जाएगी, एंड द पार्टिसिपेंट स्टैंड्स एंड वॉक, सिर्फ चलना है, भागना नहीं है, एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स द कोन, टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू सिट ऑन द चेयर। टाइम इज नोटेड, टाइम नोट कर दिया जाता है, 2 ट्रायल दिए जाते हैं। अब देखो कितना टाइम लगा, अगर वो 3.8 से 5.6 सेकेंड्स के बीच में आ रहा है, इस बार सेकेंड्स में है। ठीक है, अगर 3.8 से 5.6 के बीच में आ रहा है तो एवरेज है, 3.8 से नीचे आ रहा है, ठीक है, 3.8 से भी कम आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत क्विकली कर लिया, अबव एवरेज हो गया। 5.6 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर वो बिलो एवरेज हो गया कि थोड़ा स्लो डाउन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आपका एक टेस्ट और आ गया। नेक्स्ट आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब देखो 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या है, 6 मिनट तक चलेगा एक सीनियर सिटीजन, उसके लिए तो ग्राउंड चाहिए होगा, एक स्पेस चाहिए होगा, एक एरिया चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है ये कौन सा एरिया है।
ओके 6-minute walk test is designed to test the functional fitness of a senior citizen. This test helps to assess aerobic fitness कितनी है, aerobic endurance कितना है, थकान तो नहीं हो रही, स्टेमिना कितना बिल्डअप है या नहीं है अभी तक, which is an essential component for walking distances, stair climbing, shopping, sightseeing etc. आपको एक measuring tape चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए, सही हो गया, परफेक्ट है। चलो भाई अब देखो इसके अंदर बेटा क्या चाहिए, सबसे पहले द वॉकिंग डिस्टेंस और कोर्स इज मार्क्ड एट 45.72 मीटर और 50 यार्ड्स इन अ रेक्टेंगुलर एरिया। अब देखो 50 यार्ड का स्कोर चाहिए, 50 यार्ड, ओके। अब देखो 50 यार्ड कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर एरिया में यहां पे चलना है आपको, राइट, इस रेक्टेंगुलर एरिया में चलना है। इसका जो टोटल इधर का एरिया होगा ये 20 यार्ड्स का होगा, इधर भी 20 यार्ड्स होगा, ओके। तो 20 और 20 40 हो गया, ये 5 यार्ड है, ये भी 5 यार्ड है, सही है। तो अगर एक इंडिविजुअल यहां से चलना चालू करता है, अगर वो यहां से चलना चालू करता है तो इधर से चला 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 20 यार्ड हो गए, फिर वो इधर चलेगा 5 25 हो गए, फिर वो इधर चलेगा 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 20 45 हो गए, फिर ये 5 पूरी करेगा और यहाँ पे 50 यार्ड्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में इसका फील्ड या एरिया या ग्राउंड होता है, ओके। वॉकिंग डिस्टेंस हो गया। Efforts are made to walk maximum distance as quickly as possible in 6 minutes. 6 मिनट में कितना ज्यादा डिस्टेंस कितनी जल्दी कर सकते हैं उसका एफर्ट लगाना है, प्रैक्टिस ट्रायल दिया जाता है और जब सीनियर सिटीजन को लगे कि वो नहीं कर सकता तो उसको रुकना है, कोई प्रेशर नहीं है इस चीज का, ओके। तो इसका क्या है जी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट्स इज रिकॉर्डेड और ये देखना है कि कितना हुआ है। तो एवरेज क्या है 610 से 735 मीटर। अगर 610 मीटर से भी कम आ रहा है इन यार्ड्स, आई एम सो सॉरी, इन यार्ड्स 610 से 735 यार्ड्स अगर उससे कम आ रहा है तो वो बिलो एवरेज है, उससे ज्यादा आ रहा है तो वो अबव एवरेज है। सही हो गया जी, परफेक्ट हो गया। चलो लास्ट आता है हमारे पास जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेशन। मोटर एजुकेशन क्या है सर? मूवमेंट्स। इसके अंदर बेसिकली हम ओवरऑल बॉडी का मूवमेंट चेक करते हैं। नया टॉपिक है, पिछले साल की वीडियोस में नहीं था, बड़े ध्यान से देख लेना। बेसिक है यार, है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। हमने छोटी उम्र में ये बहुत किया होता है, ठीक है। जब आप छोटे होते हो तो आप ये बहुत करते हो, डेली बेसिस पे मजाक करते हैं। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट में है क्या? जॉनसन मैथनी टेस्ट is revised version of Johnson Educability Test which was designed in 1932। उस एक पुराने टेस्ट का रिवाइज्ड वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन है, ऐप अपडेट हो गया है। The purpose of this test was to measure neuromuscular skill capacity। न्यूरोमस्कुलर का मतलब समझते हो? मसल्स के साथ नर्व्स कितने अच्छे से आपकी एक्ट कर रही हैं, ओवरऑल बॉडी मूवमेंट कितना फास्ट कर रहा है, स्पीड कितनी जल्दी से कर रहा है, ये चेक करता है, ठीक है। In 1938 Matheny studied the test and eliminated 6 items. The test consists of 4 motor stunts and are given below। सबसे पहला है फ्रंट रोल, फिर है बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स, जंपिंग फुल टर्न्स। अब देखो क्या होता है। फ्रंट रोल क्या होता है समझते हो? छोटे होते हम रोल करते थे बेड पे ऐसे आगे की तरफ, वो फ्रंट रोल हो गया। उल्टा रोल करना बैक रोल हो गया, ठीक है। अब जंपिंग हाफ टर्न क्या है कि अगर मैं यहां से जंप करके आगे जाऊं, मैं यहां से जंप करके आगे जाऊं और ऐसे खड़ा होना है, फिर मैं यहां से जंप करूं ऐसे आ जाऊं, तो ये हो गया हाफ टर्न। फुल टर्न क्या होता है? जंप करूं घूमता हुआ और ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, ये है फुल टर्न, ओके। अभी मैं आपको इसके डायग्राम्स में दिखाता हूं। तो फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न और जंपिंग फुल टर्न, समझ गए, ठीक है। ये 4 स्टंट करने हैं। चलो अब देखो टेस्ट एरिया, आपको सबसे पहले मैट चाहिए यार। मैट लेंथ जो है वो 15 फीट की होनी चाहिए और 2 फीट वाइड होनी चाहिए। द 15 फीट लेंथ डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस ऑफ 18 इंचेस ईच। अब देखो 10 सेक्शंस बनेंगे उस मैट के, ओके। द विड्थ ऑफ द ट्रांसफर इज 3/4 एंड 3, ठीक हो गया जी। इसकी विड्थ बता दी गई है। सेंटर ऑफ लाइंस, अब देखो ये इस तरीके की मैट है, ओके। सेंटर ऑफ द लाइंस जो है वो मार्क कर दिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको रोल करना है, राइट। देखो मैं आपको दिखाता हूं, हम इसको गूगल पे डालते हैं। जॉनसन बेबी शैम्पू आ रहा है। जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेबिलिटी। ये फ्रंट रोल हो गया, समझ गए। ये देखो इस तरीके से आगे की तरफ रोल फॉरवर्ड करना,
ये आगे की तरफ रोल फॉरवर्ड करना, फ्रंट रोल, ऐसे ही पीछे आना तो बैक रोल, है ना, फ्रंट रोल हो गया। ऐसे ही अगर उल्टा चले हम तो बैक रोल, ये बैक रोल हो गया। उल्टा रोल करके वापस आना, ठीक है। ये देखो जंपिंग हाफ टर्न। जंपिंग हाफ टर्न में मैंने आपको बताया ना, देखो जंप करके पहले उल्टा आना, फिर दूसरे पोजीशन पे आना। तो हाफ टर्न लेके अगर आप जंप कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं जंपिंग हाफ टर्न, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट जंप करके जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में आते तो उसको बोलते हैं जंपिंग फुल टर्न। बस सिंपल, इसको जंपिंग फुल टर्न। लो सर, ये हमारे पास जंपिंग फुल टर्न आ गया। अगर हम इसको ओपन करें तो देखो ये फुल जंप टर्न हो गया, राइट। परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया। समझ गए किस तरीके से जंपिंग हाफ टर्न होता है, किस तरीके से जंपिंग फुल टर्न होता है। डन है सर, डन है सर, डन है सर। चलो अब आपको एकदम ये सारे के सारे टेस्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फ्रंट रोल हो गया, कैसे आगे फ्रंट रोल करना है, समझ गए, सही है। Ignoring the long middle dividing line, the subject is asked to start outside the marked area and perform 2 front rolls. 2 front roll परफॉर्म करने को बोलता है, ऐसे ही 2 बैक रोल परफॉर्म करने को बोलता है, ठीक है। फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया। जंपिंग हाफ टर्न समझ गए, ठीक है। आपको जंप करना है और आधा टर्न करना है, मतलब मैं जंप करके बस इस पोजीशन में जाना चाहिए, फिर जंप करके इस पोजीशन में आना चाहिए। कितना आगे आ गया मैं कैमरा के, ठीक है। और फुल टर्न में मुझे इस तरीके से जंप करना है कि मैं फुल टर्न करके फिर इधर आ जाऊं। ओके चलो भाई, जंपिंग हाफ टर्न डन, जंपिंग फुल टर्न डन, एंड दैट इज इट। ले लो भाई एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है, कितना एफर्ट लगा के समझाना पड़ता है। आई होप आप लोग को जंपिंग फुल टर्न क्लियर है, एंड जंपिंग हाफ टर्न क्लियर है, बैक रोल क्लियर है, फ्रंट रोल क्लियर है, और आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारे बच्चों टेस्ट थे जो कंडक्ट करे जाते हैं जस्ट टू चेक द ओवरऑल फिटनेस, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रोटेट द बॉडी, द फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चेक करे जाते हैं। और बच्चों के लिए अलग, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग, इस तरीके के टेस्ट बनाए गए हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।